अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी शेयर हुई, उस हवाले से मैं आपके साथ आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कहते हैं कोई साहब थे जो बैरून मुल्क गए और उनकी घरवाली ने उनका कोई ख़र्चा वगैरह दे के चले गए, और उसके बाद उसके पास जब वो ख़र्चा वगैरह ख़त्म हो गया तो काफ़ी गुर्बत उसके ऊपर आ गई और उसने बल्कि भीख मांगना शुरू कर दिया। और किसी ने पूछा, भाई आपके तो जो खामन हैं वो बैरून मुल्क गए हुए हैं और आप कोई पैसा ख़र्चा नहीं भेजते हैं? कहती है कोई नहीं भेजते हैं, और बस हर महीने कोई ख़त आ जाता है और उसमें कोई रंग बिरंगी कोई चीज़ें भेज देते हैं, तो मैं उनको संभाल के रखती हूँ, जब वो आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। तो उसने कहा ज़रा देखते हैं आपके घर में कौन सी रंग बिरंगी चीज़ें हैं। तो वहाँ जब वो गया तो वहाँ देखा कि उसने दीवारों के ऊपर वो चेक चिपकाए हुए हैं, जो कम अज़ कम यानी 50,000 या 1,00,000 का चेक हर महीने वो वहाँ से भेजता था। लेकिन वो बेचारी उसको पढ़ नहीं सकती थी, उसको मालूम ही नहीं था कि ये चेक क्या चीज़ होती है। वो उसको समझ गई कि रंग बिरंगी कोई चीज़ें हैं, ये भेज देते हैं, संभाल के रखूँगी, जब आएंगे तो उनको वापस कर दूँगी या उनको दिखाऊँगी कि आप जो भी चीज़ें भेजते थे मैंने कितनी एहतियात के साथ उनको रखा है। तो आप गौर कीजिए, जब इल्म ना हो किसी चीज़ का तो कोई चीज़ आपके पास बड़ी से बड़ी भी चीज़ मौजूद हो तो आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इसी तरीके से जब तक इल्म ना हो किसी चीज़ का डर भी इंसान सही तरीके से या खौफ भी महसूस नहीं करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के घर में बिजली का बिल आया हो और उसकी नज़र ना पड़ी हो उसके ऊपर, तो जब तक वो नहीं जानता है वो कोई परेशान नहीं होगा। जैसी उसके ऊपर नज़र पड़ेगी, उसको इल्म होगा उस चीज़ का, तो फिर वो परेशान हो जाएगा कि बिल तो बहुत ज़्यादा आ गया है। ये हाल है आज हमारे मुसलमानों का और ख़ुसूसी तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान का। किस कदर परेशानियां हैं, किस कदर गुर्बत है, कर्ज़े हैं, और ये हमारे लीडर्स हैं, ये कौम को किस तरीके से उन्होंने मशगूल रखा हुआ है। आपस में लड़ाई झगड़े करवाते हैं और ख़ुद अय्याशियाँ करते हैं, और वो बात नहीं करते हैं जो असली बात है कि इन मुसलमानों के पास वो अल्लाह की किताब मौजूद है जिसके अंदर सारे मसाइल का हल है। ना सिर्फ मुसलमानों के मसाइल बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के जितने मसाइल हैं उसका हल इसी एक किताब के अंदर है। और ये दीन इस्लाम ये अमन का दीन है, सलामती का दीन है, सादा दीन है। हमारे मालिक और खालिक ने, हमारे क्रिएटर ने, जिसने हमें पैदा किया है, पूरी कायनात को बनाया है, उसने ज़मीन और आसमान का निज़ाम ये बता रहा है कि इसका कोई खालिक है, और ये निज़ाम का अंदाज़ बता रहा है कि वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। ये चीज़ आज मुसलमानों की समझ में नहीं आ रही है। साइंस के एक एक नुक्ते के ऊपर फ़ैसला कुन राय रखते हैं। बड़े बड़े मुफक्कर इनके अंदर पैदा हुए, बड़े बड़े जर्नैल इनके अंदर पैदा हुए, बड़े बड़े दौलत वाले और खैरात करने वाले और डोनेशन देने वाले इनके अंदर पैदा हुए, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यूथ इनके अंदर पैदा हुई। लेकिन नहीं पैदा हुई तो इनके अंदर ईमान की वो रमक पैदा नहीं हुई है जिसकी वजह से दुनिया और आखिरत के इनके मसाइल हल होने वाले हैं। और वो इनका ईमान और अकीदे का मसला है जो बिगड़ गया है। अल्लाह के बंदो, सदियों बीत गई हैं, इनके ईमान और अकीदे के अंदर वो बर्बादी आई है। इसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब नहीं आता है। ताकि नारा लगा के मुल्क हासिल किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इनको ला इलाहा इल्लल्लाह का मन ही नहीं आता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फिर हमने जो अल्लाह के अलावा और इलाह बनाए हैं, कितने दाता हैं, कितने दस्तगीर हैं, कितने मुश्किल कशा हैं, हाजत रवा हैं, इनके वास्ते वसीले हैं, इनकी नज़र न्याज़ी हैं, और फिर इनकी वो बंदगी है, वो पूजा है जो खालिस हिंदू अपनी मूर्ति के साथ करता है, अपने बुतों के साथ करता है, और यहूदी अल्लाह के अंबिया के साथ जो करते हैं, यानी उनको अल्लाह का बेटा बना दिया मोहब्बत के अंदर आके। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को और यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। मुशरिकीन मक्का ने जो है फरिश्तों को और इस तरह उनके अकीदे थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। तो इन सब को मना किया गया कि देखो ऐसी बात ना मुंह से निकालो, वो अल्लाह अकेला है, उसकी बीवी को नहीं है तो उसके बेटे कहाँ से आ गए, बेटियाँ कहाँ से आ गई।
उसका हसब नसब इस अंदाज से नहीं है इंसानों जिस तरह तुम्हारा आपस में समझते हो। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो कायनात का मालिक है, खालिक है, वाहिदुल कहार है, और उस जैसा कोई नहीं है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई। वो तुम्हारी शारग से ज़्यादा करीब है। तुम्हारे दिल के अंदर उठने वाले वसवसे जब आते हैं, इन वसवसों से पहले, बल्कि तुम्हारी पैदाइश से भी पहले, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले, बल्कि इनकी तकदीर लिखने से पहले, करोड़ों खरबों साल पहले भी उसको मालूम था कि कब किसके जहन में किस जगह क्या वसवसा आएगा। वो ऐसा इल्म वाला मालिक है, और उसने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है कि तुम अल्लाह के बंदे हो या किसी और के बंदे हो। आज इन मुसलमानों ने किसी और की बंदगी शुरू कर दी है। इन्होंने अंबिया को अल्लाह के साथ शरीक ठहराया है। नबी अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। अभी चंद दिनों के बाद ये मिलादुन नबी का एक दिन मनाएंगे, गोया शिरक की सालगिरह मनाएंगे, और उस दिन इनका हाल देखने वाला होगा, इसके नौजवानों का, इसकी ख़वातीन का, और ख़ास कर इनके उलमा का। इतनी झूठे किस्से, इतने शिरक के अंबार लगा देंगे कि शायद ही इनसे ज़्यादा कोई शिरक पर कौम हो, इससे ज़्यादा। ये मामला है अल्लाह के बंदो, ये तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो रही है, ये तो नज़र आ रही है, अपनी आंखों से देख रहे हो, ज़िल्लत और ख्वारी को अपनी आंखों से देख रहे हो। मरने के साथ वो तुम्हें आग लगने वाली है जो बुझाए ना बुझेगी। वो बचेगा वो जिसका ईमान खालस होगा, ईमान खालस पर होगा, तौहीद पर होगा, शिरक का शैबा तक उसके अंदर नहीं होगा, किसी मसलक के साथ उसका तल्लक नहीं होगा, किसी फ़िरके के साथ उसका कोई तल्लक नहीं होगा। ये बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, सल्फ़ी, फिर ये मजहबी फ़िरकों के अलावा ये जो सियासी पार्टियां हैं, ये जनाब मुस्लिम लीग है, ये PDM है, ये फ़लाँ हैं, ये तहरीक इंसाफ है, तो इंसाफ का नाम तक इनके अंदर नहीं है, ईमान की रमक तक इनके अंदर नहीं है। सबसे ज़्यादा कलमे के गद्दार ये खुद हैं। ये जितने सियासी लोग हैं ये सारे कलमे के गद्दार हैं। ये मज़ारों के ऊपर उर्स और मेले करने वाले, वहाँ जाके माथे टेकने वाले, वहाँ जाके सोने के दरवाज़े लगाने वाले, चादरें चढ़ाने वाले, और अल्लाह के गज़ब को ललकारने वाले। अल्लाह के बंदो, शिरक से तौबा करो। अगर शिरक के ऊपर तुम्हारी मौत आ गई तो फिर तुम चाहे MNA हो या MPA हो या वज़ीर आज़म हो या सदर साहब हो या जर्नैल साहब हो, जो भी हो, DSP हो, ASP हो, थानेदार साहब हों, या कोई साहूकार हों, बड़ा बड़ा दौलतमंद हो, ख़जानों का मालिक हो, मलक रियाज की तरह, या कोई जितने भी हैं, अगर ईमान के अंदर ख़राबी है, और ईमान के अंदर ख़राबी है, उसकी निशानदेही की जा रही है आपको। मेरा किसी फ़िरके से कोई तल्लक नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, मेरा किसी मसलक से कोई तल्लक नहीं है, मेरा किसी सियासी जमात से कोई तल्लक नहीं है। मैं आपका भाई हूँ। मैं आपको ख़बरदार कर रहा हूँ उस चीज़ से, यकीन कीजिए जो पूरी तरह कुरान और हदीस का मामला है। नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेते हो लेकिन उस तरीके पर चलने के लिए तैयार नहीं हो। नबी अलैहिस्सलाम ने किस तरह इस्लाह की थी अपनी कौम की? वो इनसे ज़्यादा, वो कौम जो थी उसकी अकीदे बर्बाद थे, और उनकी जो मईशत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, फाशी ज़ोरों के ऊपर थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया के मुताबिक कौन सा मसला उठाया था बताओ? तौहीद का मसला, ईमान का मसला, और कहा कि इस मसले के अलावा कोई मसला तुम्हारा और नहीं है, ये मसला तुम हल करो, तुम्हारे सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। अल्लाह जानता है आज भी ये मसला है। अगर ये कौम अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए जिस तरह ईमान लाने का हक़ है, और अल्लाह के अलावा जितने ये दाता, दस्तगीर, मुश्किल कशा, अजतरवा इन्होंने गढ़े हैं, ख़ुद अपने हाथों से गढ़े हैं, हर मुशरिक कौम गढ़ती है, तो इनसे ये तौबा कर ले, इनको अपने हाथों से तोड़ दे, इन बुतों को, इन मज़ारों को, और इन वास्तों वसीलों को, इस जमहूरियत के बुत को। ये भी एक बुत है, याद रखिए। इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पीरी मुरीदी, उर्स और मेले, ये कोई नहीं है, पार्टी बाजियाँ, ये इस्लाम के अंदर नहीं होती हैं। इस्लाम के अंदर सादा सा दीन है। अल्लाह हमारा मालिक है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, हमारे कायद हैं और हमारे रहबर हैं। उनका तरीका है और उनके रास्ते पर चलेंगे। जिस तरह अबू बकर सिद्दीक़ चले थे, जिस तरह उमर बिन ख़त्ताब चले थे, जिस तरह उस्मान रज़ी अल्लाह तआला चले थे, और सारे मुसलमान चले थे। और कितनी शानदार तारीख़ है एक आपकी, जर्नैल कितने आपके अंदर से गुज़रे हैं मेरे प्यारे भाइयों। इस्लामी तारीख़ बताओ, उनका मामला क्या था और आपका मामला क्या था? कोई इलाका बताओ जो आपने मुसलमानों के लिए इसको फ़तह किया हो, वहाँ उनको अल्लाह का बंदा बनाया हो, कोई एक बताइए। ताकि आपका दायां बाजू काट दिया गया, उसको तो वापस लेना कभी आपका इरादा भी कोई नज़र नहीं आता है। तो ये मेरे भाइयों, जब तक ईमान अकीदे की बात नहीं करोगे, ये कभी मुसलमान इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कभी दोबारा इज़्ज़त नहीं हो सकती है। और जो दूसरी कौमें शिरक और कुफर के ऊपर मरेंगी, वो भी कल क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ेंगी कि इनके पास कुरान मौजूद था, इनके पास नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात मौजूद थी, और इन्होंने ना खुद अमल करके दिखाया, नमूना पेश किया हमारे सामने कि ईमान क्या होता है,
इस्लाम क्या है, हम तो ये समझते रहे ये इस्लाम है, उर्स और मेले करो, एक दूसरे के ऊपर लान तान करो और झूठ फरेब और जितना ये धोखाधड़ी, हम तो ये समझते नहीं, ये मुसलमान चूँकि करते हैं तो हम समझते थे ये इस्लाम है, इस वजह से हम इधर नहीं आए हैं। लेकिन अगर तुमने ये नमूना पेश ना किया तो अल्लाह के बंदो ये चंद बातें हैं, मेरा दिल कुड़ता है आपके ऊपर, और हालात जिधर जा रहे हैं बहुत ही खौफनाक अंजाम इसका निकलने वाला है। ये तसादुम आपस में होगा इनका, ये मरवाएंगे एक दूसरे के, नौजवानों को, बच्चों को मरवाएंगे। पुलिस वाले भी किसी न किसी के बच्चे हैं, रेंजर वाले भी, आर्मी वाले भी, वो भी मरेंगे और ये भी मरेंगे अगर तसादम हो गया तो। अल्लाह ना करे, अल्लाह इस खौफनाक अंजाम से आपको बचाए। और जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में, क्योंकि ईमान अकीदा नहीं है, इसी माशरे के लोग हैं, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, तो ज़ाहिर बात है फ़िरक़ों के अंदर है। बाकी मरने के बाद बेशक तुम उनको अलकाब देते रहो, सारे कहेंगे हमारे शहीद हो गए, इस रास्ते में शहीद हो गए। जो भी मरता है तसादुम में कहते हैं हमारे शहीद हो गए, और शहीद तो जन्नतों में जाता है। इस तरह तसलियाँ देते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो वहाँ जाके फंस गया, उसको पता चल गया मरवा दिया इन ज़ालिमों ने। अपने दुनियावी मफादात की खातिर आपस में टकराए हैं और उन्होंने इसको इस्लाम का और जहाद का नाम दिया है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए मेरे प्यारे भाइयों।